अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो खुद को बचाओ और नीचे उतराओ। उन्होंने बस उसका मजाक उड़ाया, ये समझे बिना कि यीशु ने हम में से हर एक के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने बहुतों को चंगा किया, उसने पानी को द्राक्षरस में बदल दिया, वह पानी पर चला, उसने मरे हुओं को जिलाया। वह अपने आप को बचा सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर रहने का निर्णय लिया। उन्होंने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया है वो ये है कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। 4 किले उसके लिए कोई बाधा नहीं थी, ये हम जानते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु तक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। यीशु मसीह हमारे साथ अपने पिता के प्रेम को बांटने के लिए आए। वे पूरे संसार को बताना चाहते थे कि वे हमसे प्रेम करते हैं। सबसे प्रेम करने का अलावा उन्होंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने केवल सबसे प्रेम किया और हमें भी वैसे ही प्रेम करने को कहा। एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। क्रूस पर भी कष्ट सहते हुए उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी लोग उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते जो मानव इतिहास में वास्तविक रूप में आया था। इसलिए आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि जब भी और जहां भी उन्हें मसीह का क्रूस की ओर देखने का अवसर मिले, वे ये जानने की कृपा प्राप्त करें कि यीशु मसीह कौन है। अंतिम बूंद तक उनका लहू हमें से हर एक के लिए बहाया गया। क्रूस के नीचे खड़े होकर जब लहू की अंतिम बूंद उसकी आंखों पर गिरी, तब उसने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया और उस सैनिक ने सबके सामने ऊंचे स्वर में कहा, निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र था। आइए हम अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार ना करें ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। सलीब के चरणों में खड़े होइए, तब आप परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे कि उन्होंने सलीब पर अपने प्राण क्यों त्यागे और किस प्रकार हमारा उद्धार किया। पिलातुस ने कहा, मुझे इस व्यक्ति में ऐसा कोई दोष नहीं दिखता जिसके लिए इसे मार दिया जाए। इसका दोष तो बस यह है कि इसने अपनी मृत्यु तक हमसे प्रेम किया। इसलिए आज आइए हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने प्रभु के लिए अपने प्रतिदिन के क्रूस को उठाएं और उसके दुखों में सहभागी बने। आमीन।